की नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं होगी जिस तरीके से मैं बनाता हूँ एसआरए के इंफॉर्मेशन के बारे में। आज हमारे साथ मोहम्मद अंसारी सर हैं कि इसी एरिया के रेसिडेंट है। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो एरिया का डेवलपमेंट अभी तक का नहीं हो पाया और आगे किस तरीके से होना चाहिए। तो आज हम आपसे जानेंगे कि क्या कुछ जो है वो 2021 में जो चेकिंग आई थी उसके बाद जो है वो क्या कुछ उसका प्रोसेस हुआ, किस तरीके से लोगों के घर पे जाके उनके बताया जा रहा था कि किसी एक का घर है लेकिन स्ट्रक्चर किसी और का बता रहे, इस वजह से वो सर्वे आया था। ये सारी चीजें हुई थी। तो अब इसमें आगे प्रोसेस क्या होना चाहिए हमारे एरिया का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि एरिया में एक्चुअल में हो क्या रहा है और उनको कोई बताता भी नहीं है। ठीक है, ये कुछ लिमिटेड लोग हैं जो ये इन्फॉर्मेशन अपने तक रखते हैं, ये लोगों को नहीं बताते। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि आगे डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस होना चाहिए और क्या प्लान होना चाहिए? कि 2021 में जब अपनी पुनः पड़ताल हुई तब इंक्वायरी बोलते हैं उसको। इंक्वायरी होने के बाद में वहाँ से ऑर्डर निकला और ऑर्डर में ये बताया गया कि उसके अंदर 150 घर जो है वो बोगस है। और यही कहा गया कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पर है, नंबर वहाँ पर है, मंदिर की जगह पे दूसरे का स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, और हमें भी लगा कि हाँ ये सब चीज़ जो है सही हो रही है और आने वाले समय में जो है ये सब सही हो जाएगा, हाँ क्लियर हो जाएगा। तो हमने उनका साथ दिया, पुनर्पड़ताल में हमने साथ दिया। बाद में फिर जब बायोमेट्रिक आया तो बायोमेट्रिक में साथ दिया। लेकिन अब जो हुआ है ना, वापस सर्वे में सेम ही हुआ है। जैसे कि नंबर जंपिंग हुए, नंबर घर किसी और का है, नाम किसी और का चढ़ा है, अभी भी वो सब चीज़ अभी भी हुई है। जैसे कि अगर सीरियल वाइज जाओगे तो अब सीरियल वाइज अभी भी नहीं है। और जो डेंसिटी की बात थी वो टाइम पे 750 के लगभग कुछ रूम जो पात्र थे 750 के लगभग, और जो बोकस वगैरह कहा गया था। तो ये टाइम होना क्या चाहिए था, बायोमेट्रिक में होने के बाद में वो नंबर की जो थे नंबर्स कम होने चाहिए थे। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि 995 तो बढ़ चुके हैं और ऑलरेडी अभी भी शिफ्टिंग की जगह पर जो है वहाँ पर भी काउंटिंग नंबर रह चुके हैं। और फिर खजूरवाड़ी के अंदर भी काफ़ी सारे रूम जो है अभी उसके भी इंक्लूड करना बाकी है। तो ये कम से कम 1000 के ऊपर जा रहा है, जो मोस्टली हमारे डेंसिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। कोई भी बिल्डर अगर पैसा लगाना चाहेगा तो वो उसको दिक्कत आ रही है। हाँ, डेवलपमेंट के लिए जाहिर सी बात है, क्योंकि एक फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन भी हमारे यहाँ पे। और उसमें हुआ क्या कि जिन लोगों को हमने जिम्मेदारी दी थी ना, जिनको हमने जिम्मेदारी दी वो लोग ही नहीं, ये एक रूम में से 2 रूम स्टार्ट कर दिया बनाने, 1 से 2, 2 से 3। वो कुछ किसी का हाथ पकड़ के तो नहीं करवाया किसी को कि आप 1 में से 2 करो या कुछ करो? आपने हाथ पकड़ के नहीं कराया, लेकिन आपने रोका भी तो नहीं। आपने कंप्लेंट किस बेस पे की थी कि डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर बोकस रूम है, फाइल्स है, एक्स्ट्रा 150 के, इसलिए आपने की थी। और अभी आपने वही चीज वापस करी और उन्हीं लोगों ने ज्यादा की, जिन लोगों ने मतलब सर्वे के अगेंस्ट में कंप्लेंट किया था, उन्हीं लोगों ने अपने सबसे पहले अपने घरों को उन्होंने 1/2 किया। 6x6 के रूम नहीं है, उसके अंदर जहाँ पे रूम नहीं है, स्ट्रक्चर्स नहीं है, उसके भी नंबर डाला गया। और इस तरह से जो है उन्होंने बाकी के, हाँ फिर दूसरों ने भी क्या किया, हाँ कि हमें भी मौका मिल रहा है। तो वो लोग ने अपने घर जो थे एक रूम में से 2 से 3 करके आगे पीछे, जो कि जिसके घर 2 गली के साइड में है तो आगे भी एक दरवाजा खोल दिया, पीछे भी खोल दिया, बीच में दीवार लगा दी। और जो सर्वे वाले थे वो लोग ने पैसे लिए, ऐसा नहीं कि नहीं लिए, लोग ने पैसा लिया, उन्होंने सर्वे किया, नंबर डाला। तो अब आप अगर बात करें डेंसिटी इतनी बढ़ गई है तो फिर अगर डेवलपमेंट जैसा आप बोल रहे हैं कि अब कोई बिल्डर करेगा नहीं, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? क्योंकि डेंसिटी बढ़ने के बाद अब आप उसको कम तो नहीं करवा सकते। जब एक बार एनेक्चर में सारी चीज आ गई, ड्राफ्ट एनेक्चर हमारा 2024 में आया था, तो अब फाइनल एनेक्चर आने वाला है। तो अगर उसमें 1000-1100 भी घर आते तो फिर इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा कि वैसे ही फिर काम 20-25 साल रुक जाएगा। तो इसकी क्या कोई प्लानिंग करेगा बिल्डर की बाकी के रूम्स को कहाँ शिफ्ट करना है या कैसा करना है? अभी जो ऑर्डर आया, AGRC का जो ऑर्डर आया है, उसमें क्या कहा गया है कि जो पुराने डेवलपर्स है उनको ही वापस से मान्यता दी है कि आप लोग करो। तो इसमें मेरी ऐसी राय थी कि जब ये ऑर्डर पास हुआ था, अशोक ईमेल एंटरप्राइज जो है, फिर सलीम बेग साहब है, फिर विजय शर्मा जी है, इन लोगों को क्या करना चाहिए था, जैसे ही ऑर्डर आया है तो हम लोगों से मीटिंग लेनी चाहिए थी, पूरे बस्ती को बुला करके, लोगों को बुला करके एक मीटिंग लेना चाहिए कि हाँ यही ऑर्डर आया है और आगे हम लोग ऐसे काम करने वाले हैं। हाँ, या तो जो पुरानी सोसाइटी वाले हैं उनको ये मीटिंग रखनी चाहिए थी, ना कि जो ऑर्डर आया वो अपने पास रख लो। जो चीज पहले हो रही थी वो अभी भी हो रही है, राइट। ऑर्डर जो उनके फेवर में आया है और जिन लोगों ने कंप्लेंट की थी, समझो हम भी इसी में थे कि एक अच्छा रास्ता निकले, लेकिन वापस से जो थे हम वहीं पर आके रुक गए। तो अब होना क्या चाहिए, जो पुराने जो डेवलपर्स है
वो अथॉरिटी ले हुए, जिम्मेदारी ले कि भाई हम सबके रूम पात्र करा के देंगे, हम सब लोगों ने पेपर सबमिट किया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर द बिल्डर्स ना, दे आर द डेवलपर्स। तो डेवलपर्स की जिम्मेदारी होती है, सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है, और डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जिम्मेदारी वो टेनेंट्स की होती है, लोगों की होती है। के बाद अगर ये करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे मीटिंग लेना जैसे आप बोल रहे, तो वो लोग ले क्यों नहीं रहे? मतलब वो बता रहे क्यों नहीं लोगों की कि उनके फेवर में आए, तो उनको और खुश होकर बताना चाहिए, मीटिंग रखना चाहिए कि हम वापस आ गए, ये हमारा प्रोसेस होगा, इस तरीके से हम जो करेंगे। तो वो लोग क्यों अभी तक का चुप है? पुरानी सोसाइटी जो है उनकी वो चुप है, कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। नहीं, तो ये सवाल मैं इनसे डेवलपर से रखूंगा, अशोक ईमेल एंटरप्राइज से भी रखूंगा। ये सवाल हमारा सवाल है कि आप लोग को जल्द से जल्द मीटिंग लेनी चाहिए, जो सोसाइटी का लोगों का जो अच्छा भला हो, और काम कब स्टार्ट करने वाले हो आप लोग, वो भी चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई एक दूसरी टीम उठेगी और फिर कंप्लेंट डालेगी, और फिर उसके बाद में फिर ये और लंबा चला जाएगा। उससे बेटर ये होगा कि आप इसमें, क्योंकि मेरे को ऐसे सुना है लोगों की ये प्लानिंग भी चल रही है कि करने की, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जब बिल्डर कुछ नहीं कर रहे हैं, जब सोसाइटी कुछ नहीं कर रही है, तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एरिया कि हम कुछ ना कुछ करें। फिर उनकी भी सही बात है ना, क्योंकि अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो तो फिर कोई ना कोई आज के टाइम पे उठेगा, वो करेगा। फिर नहीं, उठने बात, उठना हमें ही उठना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर सोसाइटी ने, जैसे लास्ट 25 साल में सोसाइटी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, सोसाइटी की जिम्मेदारी थी कि वो जो है डेवलपर्स को बोलते कि भाई इस स्पेस का ऑर्डर खत्म हो गया, कि भाई जो रेस्ट्रिक्शन था सिटी स्पेस में जो केस करके रखा था, अरे तो वो हटने के बाद में 6-7 साल हो गए इसको भी, तो उसके बाद में उन्होंने कोई आगे जो है स्टेप्स लिया नहीं है। चाहिए था, वो लोग ने भी कुछ नहीं किया कि डेवलपमेंट हो सके या कर सके करके। तो अभी यही चीज बची है कि यहाँ पर या तो हमें मोर्चा लेके जाना पड़ेगा एसआरए के पास में, क्योंकि अब इस टाइम क्या होगा, एक आदमी कंप्लेंट नहीं करेगा। लास्ट टाइम एक ने सोचा ऐसे कि मैं पूरा जो है मैं अकेला आदमी भाड़ फोड़ देगा, उसने बहुत कोशिश करी, लिया पूरी टीम को साथ में लिया था, हम भी साथ में थे, लेकिन बाद में उसे ऐसा लगा कि मैं जो भी हूँ, मैं होल एंड सोल, मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ। हाँ, मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ, मैं यहाँ का कार्यधर्ता हूँ, मैं मालिक हूँ यहाँ का। हाँ, मेरा गांव, मेरे बस्ती, मेरा देश, बहुत लोग थे ऐसे उसके अंदर साथ में। तो वो लोग ने भी देखा कि लास्ट में उनको हार ही माननी पड़ी, जो ऑर्डर आया वो तो थी कि वो किसी बिल्डर को नहीं निकाल सकते थे के तहत। वो एक सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने जजमेंट लगाया, जिसके वजह से उनका केस काफी स्ट्रांग हुआ एजीआरसी के सामने, उसको जो है बिल्डर को रिवोक किया वापस से। तो इसमें एक और चीज ये भी आती है, जब सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो आजकल के टाइम पे जो भी हमारे एरिया में नोटिस लगती है, ड्राफ्ट एनेक्सर है, तो उस पे न्यू बसेरा का जो नाम आता है जो सोसाइटी का, अगर पुराने जो बसेरा है हमारा सोसाइटी वो है, अगर रजिस्टर आज भी एसआरए में, तो उसका नाम क्यों नहीं आ रहा है? तो ऑर्डर में तो क्लियरली आ गया ना, बसेरा के नाम पे आया। जो ऑर्डर भी रिवोक हुआ है बिल्डर के नाम पे आया, उसमें तो न्यू बसेरा कहाँ पर भी नहीं है, ऑर्डर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, कहाँ इसमें तो न्यू बसेरा के नाम पे ऑर्डर ही नहीं आया है। वो मेरे ख्याल से वो गुमराह हो रहे हैं और कुछ नहीं। 4-5 नोटिस को यस डेफिनेटली, उसमें शिवालिक का नाम भी आया था। तो जब वो डेवलपर्स बिल्डर ही नहीं था, तो उसका नाम कैसे आ गया था, जब हमने देखा कि वो टाइम पे जो है, मतलब एसआरए की तरफ से गलती हो। तो अच्छा, ये फाइनल ऑर्डर है, राइट? जो ऑर्डर आया फाइनल ऑर्डर है, इसमें तो बसेरा के लिए आया चीफ प्रमोटर, उसके बाद में इसमें आना चाहिए था न्यू बसेरा। तो हम मानते हैं कि हाँ, न्यू बसेरा इज देयर समथिंग। तो मतलब आपका ही बोलना है कि मतलब उस चीज को मैन्युपुलेट किया जा रहा है, या एसआरए की गलती से ये चीज हो रही है? मैन्युपुलेट किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि ये फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे यहाँ, ना तो हमें फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो भी बीच में जिनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वो ना तो जो अपने जिन्होंने उनके भरोसा करके उन्होंने जो भी हमारे बड़े यहाँ के हैं इस एरिया के ऊपर उन्हें छोड़ा था, तो उसने क्या किया, उन्हें भी धोखा दे दिया। मेरा मानना ऐसा है कि उस इंसान ने उनको भी धोखा दे दिया। जब हम सत्यमेव जयते के ऊपर लड़ रहे थे कि भाई सच की विजय होगी, हाँ ठीक है, 750 के बेस पे लड़ रहे थे, तो वो चीज कहाँ गई फिर? वो मतलब तुमने खुद चोरी कर ली ना उसके अंदर। आज के टाइम पे इतने क्या बिल्डर्स, क्या आपको लगता नहीं बिल्डर्स आते हैं? बिल्डर्स पुराने जो डेवलपर्स है वो भी बिल्डर्स के साथ में मीटिंग करते हैं, लेकिन वो बिल्डर्स सीधा कह देते हैं कि भाई डेंसिटी ज्यादा है। तो उसमें तो हम फंस गए ना, हम सफर कर रहे हैं ना। डेंसिटी अब लगता है कि और थोड़ी सी या कम कर सके या कुछ? डेंसिटी देखो, अगर हम यहाँ पे कुछ बोलेंगे, अगर हम कमेंट करेंगे इस बेस पे, तो लोग हमें पकड़ लेंगे। लेकिन लोगों ने ऑलरेडी उसके ऊपर कंप्लेंट डाल दी है। कंप्लेंट हमारी नहीं है, लेकिन लोगों ने कंप्लेंट डाल दी है कैंसिलेशन के लिए भी, कि जो बड़े घर, हाँ जो बड़े हैं वो कम होंगे, और तभी काम होगा। इतनी डेंसिटी में, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी एरिया में उसको सेल डेवलपमेंट बना, यस वो सारी चीज करके वो होगा ही, क्योंकि ऐसा नहीं होता। एक रूल भी ऐसा रहेगा कि वो 80 स्क्वायर फुट कुछ घर भी होना चाहिए,
अरे फैमिली छोटी सी तो रह सके कि हाँ, उसमें बाथरूम किचन तो आपके घर में बाथरूम नहीं है, आप एक बेड नहीं डाल सकते हो उसमें, आपने घर पास करवाया है। SRA के हम सीईओ को अगर यहाँ पर लेके आ गए ना, तो जिसके देख रेख में सर्वे वगैरह हुआ था वो सस्पेंड हो जाएगा और जेल भी जा सकता है। तो ये सारी चीज मतलब इतनी सारी चीजें हुई है इसके अंदर, तो अब आगे कुछ ना कुछ प्रोसेस आप लोग करेंगे या फिर आप लोग भी खाली मतलब बिल्डर को कि इन्फॉर्म करना है ना, कि आप लोग कुछ करो, या फिर अब एरिया के जो लोग हैं वो करेंगे ऐसा कुछ की ताकि डेवलपमेंट जल्दी हो हाँ, सके? अब जो करेंगे वो लोग करेंगे। हाँ, क्योंकि करना ही अब चाहिए, अब जो करेंगे वो लोग करेंगे और बहुत जल्द करने वाले हैं। अभी बस दिवाली का वेट कर रहे थे हम, छुट्टी का, और हमारे सब लॉयर्स वगैरह भी रेडी हो गए। तो ये आप लोगों की आगे की मतलब प्लानिंग है कि हाँ, किस तरीके से हमको जो है डेफिनेटली हम जाएंगे। तो इतने टाइम अब लोग जाएंगे, मतलब एक आदमी इंडिविजुअल कंप्लेंट नहीं करेगा यहाँ पर। हाँ, अगर हमें सपोर्ट चाहिए, जिसका भी हम सपोर्ट लेंगे उनका, और ही विल बी हैप्पी। हम किसके अगेंस्ट नहीं जाने वाले, लेकिन हाँ हमें पता है क्या करना है आगे। अब अगर फाइनल एनेक्शन आता है और उसमें अपात्र आते हैं तो वो किसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको करवाने की? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सोसाइटी की और बिल्डर की होती है। अब यहाँ पर जैसे बिल्डर है ना, अभी ऑर्डर आया ना, उनकी जिम्मेदारी है उनकी सोसाइटी की। अब वो भी भाग थोड़ी सकते हैं। हाँ, अब उनको जब SRA की तरफ से वापस हाँ, लाया गया है तो यही मैं फाइनल मेरा यही कहूँगा कि मैं भाई जल्द से जल्द सोसाइटी, पुरानी सोसाइटी जो है, जो भी पुरानी सोसाइटी के लोग हैं वो मीटिंग ले, छुट्टियां भी चल रही है, और जो बिल्डर्स है पुराने वो भी आपसी जो है आपके मतभेद जो भी है वो एक दूसरे के ऊपर हमने देखा है खत्म करे, और हमारे जुनैद नगर का क्या होने वाला है आप बता दो। नहीं तो आप बोल दो कि भाई हम नहीं कर सकते, आप खुद छोड़ दो। जब दूसरे करने के लिए तैयार है, वैसा नहीं है। और हम तो बोल रहे हैं कि या तो फिर SRA के पास जाकर के हम यही कहेंगे, भाई SRA से कहेंगे कि भाई आप ही हमें बिल्डर दे दो और डेवलप करो। तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक, अगर लिटरेट पर्सन के तौर पे हमको लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि नहीं पता है आज के टाइम पे एरिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, जिनको बस इतना है कि वो है, वो लोग कर रहे हैं, बस उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर उनको भी अपात्र होगा तो उनको भी तो सारा नहीं, उनके लिए तो हम हमेशा खड़े रहेंगे। और रही बात ऐसे कि लोग कहते हैं कि SRA सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं लोग, या SRA बहुत आसान है। 3-4 डिपार्टमेंट है उसके अंदर, उसमें से 3-4 डिपार्टमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ पर कोई भी इंसान वहाँ पे जाके सब इन्फॉर्मेशन ले सकता है। हाँ, कानून हमारे है, हाई कोर्ट है, कोर्ट है, सब हो जाता है। नहीं करें ऐसा नहीं, सबके घर पास जिनके डॉक्यूमेंट सही है और स्ट्रक्चर वगैरह है अच्छा, तो उनका हो जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और जब भी अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम साथ में खड़े रहेंगे, लोगों के पीछे हटेंगे नहीं। आपने देखा है जैसे भी कि यहाँ पे भी जो 15-20 घर बनाने के टाइम पर जो था, तो आपने देखा है लोगों ने कहा, लेकिन हमने जब हम मालूम पड़ा भाई आपकी जेन्युइन चीज़ें यहाँ पर और बननी है तो हम आपके साथ थे। तो आगे भी मैं लोगों के साथ रहूँगा। बाकी इसमें मुझे कोई राजनीति वगैरह नहीं करनी है, सोशल फील्ड में हूँ। हाँ, सोशल फील्ड में रहूँगा। ये थैंक यू सो मच सर आने के लिए, और हम अगर नेक्स्ट टाइम कुछ अगर ऐसा होगा तो हम जरूर से आपको बुलाएंगे, ताकि हम जो है मिलके इस एरिया को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम जो है वो डेवलपमेंट करें। थैंक यू।